प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन और सामी, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात ऐसी मशहूर शख्सियात से करवाई जाए जो अपनी अपनी फील्ड में मशहूर हों और झंग वाले ख़ास तौर पर उन्हें जानते हों, और झंग के अलावा भी काफ़ी लोग जो इस वक्त बाहर होंगे वो भी जानते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, माहिर तालीम है और झंग के बहुत से स्टूडेंट्स की जानी पहचानी शख्सियत। आज इनके स्टूडेंट जो है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एंकर है। तो आज मेरी मुराद ये है कि आज मेरे यहाँ जो गेस्ट हैं वो सर मोहम्मद नवीद अख्तर साहब, इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर का जो कैरियर है वो बताता चलूँ, जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हें शायद ना पता हो उनके लिए, कि इन्हें 26 साल हो गए हैं एजुकेशन के इस फील्ड में और माहिर तालीम है। चनाब कॉलेज जब बना था उनके बानियों में से हैं सर जाहिद खुर्शीद लोधी साहब और सर नवीद साहब और सर अकरम साहब। 3 बंदों के नामों को हमेशा हम याद रखते हैं और जब भी चनाब कॉलेज की कहीं बात आती है तो इनका जिक्र ज़रूर होता है। तो सर, ये मैंने आपका बेसिक तारुफ तो करवा दिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आप शुरू से ही इससे पहले भी टीचर थे या सिर्फ जब आपने ज्वाइन किया चनाब को उस वक्त आप थे? जो मेरी तालीम जो है वो ख़त्म हुई 94 में। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से न्यू कैंपस लाहौर से मैंने 94 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अभी मेरा सामान भी हॉस्टल में पड़ा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर जब चनाब कॉलेज की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें जो मैंने इंटरव्यू दिया तो लकीली मेरी पहले उसमें अटैम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन था जब मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हुई 94 में। तो सफ़र जो है वो 94 से जो है वो चल रहा है और मेरी कोई 26 ईयर्स की सर्विस सिर्फ चनाब कॉलेज में है। अच्छा। और 2.5 साल मुझे और हो गए हैं, वो मैंने अब नया इंस्टीट्यूशन एस्पायर कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है। उसमें भी आपने तो माशाल्लाह तकरीबन मेरा कमोबेश सफ़र जो है वो 28 साल के करीब है। अच्छा, कभी ये सोचा था कि आप टीचर ही बनेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि स्टूडेंट लाइफ में बंदा खूब बड़े बड़े ख्वाब देख रहा होता है, इससे ऊपर के ख्वाब देख रहा होता है। तो आपने कभी सोचा था? शुरू में तो ऐसी कोई चीज़ मेरे ज़हन में तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये मेरा फैमिली प्रोफेशन है, मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे, मेरे फादर भी टीचर थे, मैं उनको ऑब्ज़र्व भी करता था, मेरे आइडियल भी वो हैं और मैं उनसे इंस्पायर्ड भी बहुत रहा हूँ। जो मैंने उनको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है अपनी एज़ टीचर मैंने घर पे भी ऑब्ज़र्व की, अपने जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर वो पढ़ाते थे मैंने उनको भी ऑब्ज़र्व किया। वो एक टीचर? हाँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल आदिवाल में। अच्छा। वो टीचर थे, तो वो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता था। तो मैं इन चीज़ों के हवाले से उस वक़्त से मैं था कि कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो मैं टीचर बनना ज़्यादा पसंद करूँ। अच्छा, फिर तो मैं आपसे सर पूछ सकता हूँ कि गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर में फ़र्क जो है ये आपसे बेहतर कौन जानता है? उसमें ज़रा थोड़ा सा ऐसे कह लें कि मैं अपने फादर को ज़रा जब ऑब्ज़र्व करता था तो उनके लिए उनका एनवायरनमेंट इतना इंस्पायरिंग नहीं था। वो थोड़ा सा फील करते थे कि उस वक़्त, ये मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ, तो वो इतने ज़्यादा अपने सिस्टम स्ट्रक्चर से खुश नहीं थे कि वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल था। जब मैंने चनाब कॉलेज ज्वाइन किया तो उस वक्त चनाब कॉलेज जो है एक कंसिडर किया जाता था जंग कम्युनिटी के अंदर एक एलीट इंस्टीट्यूशन था। आइडियल। तो उस एनवायरनमेंट में जब मैं वो गया हूँ तो वो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग था, तो अट्रैक्टिव था। झंग की जो है अच्छी फैमिलीज, अच्छे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर फिर जो मुझे एनवायरनमेंट मिला तो मेरे लिए बड़ा कन्विंसिंग था कि मैं अपनी जॉब वहीं पर ही कंटिन्यू करूँ। और उसके वो ये था कि वहाँ पर रहते हुए फिर मैंने कभी गवर्नमेंट साइड में या किसी और जगह पर अप्लाई कभी नहीं किया। मैंने सुकून में थे आप? बड़ा मैंने अपनी लाइफ को जो है ना, ये मैं ऐसे कह लूँ कि 26 ईयर्स मेरी जहाँ पर अगर इतनी सर्विस है तो मैंने इंजॉय किया इन रियल सेंस। कभी ऐसा हुआ कि घर आपकी वाइफ ने कहा कि आप ये किस साइड पे लग गए हैं, आपको तो ये होना चाहिए था, आप बन सकते थे, आप लाइक थे, तो आप इधर क्यों स्टिल एक फील्ड में रहे? था कि जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो CSS करना चाहिए या कहीं और अप्लाई करना चाहिए, तो उसके बाद कभी कोई ना जहन में मेरे ख्याल आया और ना मुझे कहीं को फैमिली में से किसी ने कोई इस लिहाज से कोई ज़्यादा कोई वो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जो लाइफ है उससे बहुत मुतमईन हूँ
एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है ना, और अगर स्टूडेंट भी ये फील करे कि उसकी सक्सेस में उसके टीचर का भी कोई रोल है, तो वो सेटिस्फेक्शन का वो जो लेवल है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो उस लिहाज से मैं ये लकी अपने आप को फ़ील करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा फील्ड है नहीं है कि जहाँ पर वो मुझे देखने को नहीं मिलते, उनसे मेरी मुलाकात भी होती है और अपने तौर पर मैं बहुत मुतमईन भी अपने आप को महसूस करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे आप समझते हो कि वो एक बड़े अच्छे लेवल पर पहुंचा? वैसे तो टीचर को सारे ही स्टूडेंट बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, सबके लिए एक जैसा माहौल होता है, लेकिन कोई ऐसा सितारा चमक जाता है जिससे इंसान बड़ा खुश होता है कि देखें वो मेरा स्टूडेंट आ रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली उसको तमगा पाकिस्तान मिला है। अच्छा। तो वो इंटेलिजेंस कंपनी IB में वो डायरेक्टर है। अच्छा। तो मेरी लिस्ट में कभी भी वो अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था FSC तक। अच्छा। FSC में भी उसकी कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। वो मेरा ख्याल है, मुझे शक पड़ता है कि वो शायद FSC में फेल हो गया था। ये आप ऐसे उसके राज आउट कर। हाँ। ये ऐसे लोग तो चले, आपने नाम नहीं बताया। तो वो अपना ना अपनी एजुकेशन से, क्योंकि वो फोर्स्ड एजुकेशन ले रहा था अपने फादर की ख्वाहिश के ज़बरदस्ती के पढ़ने। वो हाँ जी, वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड था, लेकिन फादर उसको साइंस में FSC करवाना चाह रहे थे। अब इसी तरह से जो है LLB भी उसने अपने फादर की ख्वाहिश पे की। अच्छा। और वो बड़ी अच्छी अच्छी पाकिस्तान की पोस्ट पे भी रहा, लेकिन कहीं मुतमईन नहीं था। तो अब उसके IB में वो जब असिस्टेंट डायरेक्टर था सखर में, तो उसकी अचीवमेंट्स पे उसको पाकिस्तान का बड़ा एक एजाज़ मिला। तो शायद हमारे चनाब कॉलेज में जो सबसे बड़ा कभी किसी स्टूडेंट ने कोई अवार्ड विन किया तो वो है, मैं उसका नाम भी ले देता हूँ। ले बिल्कुल, पता चले कि छान का ही था। जी नहीं, वो था बाहर से था, अली आफ्ताब तारड़। अच्छा। तो वो मेरा एक ऐसा स्टूडेंट है, उसके साथ मेरा अभी भी रब्ता रहता है। उसकी अचीवमेंट और उसका वो जो है हम उस पर फ़ख्र भी कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान लेवल पे। और अदरवाइज़ मीडिया पर्सनस भी मसलन जो हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वो वहाँ पर भी हैं। अच्छा, ये भी है कि जनाब के बड़े स्टूडेंट, आज आप उनका नाम ही ले दें, क्योंकि बहुत से लोग हम साफ़ी तो जानते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं जानते कि ये एक बंदा जो फलां एंकर बैठा है इसका ताल्लुक कहाँ से। तो आप आइए, नाम आप बताएंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूँ लेकिन बताएंगे आप। हाँ, वो बोल न्यूज़ पे है अमीर अब्बास है, वो मेरा बड़े लाडले स्टूडेंट्स में से भी है कह लें। अब इसी तरह से जो है अली हैदर है, अब उसका चैनल मैं भूल गया हूँ वो किस चैनल पे है, वो भी मेरे स्टूडेंट्स में से है। बाकी इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं जिनको मैंने डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है। और मैं इन रियल सेंस कहूँगा कि एक टीचर की जो एक अर्निंग है ना, एक रेस्पेक्ट की फॉर्म में जो वो अर्निंग जो है वो गेन करता है, तो अपने स्टूडेंट्स को देख देख के वो खुश होता है कि वो उसकी कंट्रीब्यूशन थी या उसने अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो अपने अपनी फील्ड्स के अंदर जो है वो बड़े अच्छे अच्छे मकाम पे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा सर ऐसे होता है कि आप टीचर जो होता है ना अपने स्टूडेंट्स पर तवज्जो दे रहा होता है, सारी कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके अपने बच्चे जो होते हैं ना वो कहीं इग्नोर हो रहे होते हैं, वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहे होते। तो आप इस मामले में कहाँ तक समझते हैं कि आप कामयाब रहे अपने बच्चों की एजुकेशन? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तौर पर तो कोशिश की है बड़ी, कि अपने बच्चों को मैंने टाइम देने के हवाले से, उनकी अपनी एजुकेशन के हवाले से। तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह वो CA कर रहा है लाहौर पैक से। अच्छा, माशाल्लाह। और छोटा बेटा जो है उसने टॉप किया था चनाब कॉलेज में, O लेवल उसने कंप्लीट किया, उसके माशाल्लाह 8 A स्टैरिक्स थे और 1 A था। उसके बाद उसका 1 साल का उसने स्कॉलरशिप विन किया अमेरिका के लिए, वो 1 साल अमेरिका भी पढ़ा है। उसके बाद उसका जो है 100% स्कॉलरशिप पे रूट्स मिलेनियम इस्लामाबाद में A लेवल में उसका एडमिशन हुआ। अभी रिसेंटली उसने A लेवल भी वहाँ से कंप्लीट कर लिया। अभी उसका जो है वो फास्ट इस्लामाबाद में BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ, तो अब वो माशाल्लाह वहाँ पर पढ़ेगा। यानी आप भी मुतमिन हैं, बच्चे भी? हाँ, बच्चे भी खुश रहते हैं कि वालिद साहब। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, कभी उनके ऊपर कोई मैं फोर्स नहीं करता
मेरा है कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ जो है वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें। अच्छा, जितना आपका एक्सपीरियंस है, आपकी माशाल्लाह सेहत के हवाले से देखा जाए तो आपको वैसे देखा जाए तो आप तो ऐसे लगते हैं जैसे मेरी और आपकी एज कहीं बराबर है, तो इसका राज क्या है? बस ये शायद मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जेनेटिकली भी हो सकता है, और मैं कोशिश करता हूँ खुश भी रहता हूँ। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं कभी फील करता हूँ ना, मैं ज़रा थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस पर्सन हूँ, हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, डाइट कॉन्शियस भी हूँ। नफीस शख्सियत है आप। कोशिश करता हूँ कि इस लिहाज से जो है अपना जो रूटीन है वो बड़ी सेटल्ड जो है वो लेके चलता हूँ। तो चलें, लेकिन आज हम थोड़ी आपकी रूटीन ख़राब करेंगे कि हम आपको आज 12 से डिनर करवाते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और 12 के डिनर पर आज हमारे साथ हैं सर नवीद अख्तर साहब, और छंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, माहिर तालीम हैं, और अगर जिक्र किया जाए तो जनाब कॉलेज से, और उसके बाद अब ये एक्सपायर में है, तो इनसे गुफ्तगू का सिलसिला डिनर के बाद भी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है और इसमें हमारे जो मेहमान हैं सर मोहम्मद नवीद अख्तर साहब, छंग की जानी पहचानी शख्सियत हैं, माहिर तालीम हैं। तो हमने इनके साथ डिनर किया है आज यहाँ 12 रेस्टोरेंट पर ही। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर आपको 12 रेस्टोरेंट कैसा लगा है, और इसके जो डिनर में टेस्ट के हवाले से भी आपसे हम राय लें। माशाल्लाह जो एम्बियंस है जो मैं फ़ील कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। 12 का एनवायरनमेंट जो है वो ज़बरदस्त है। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ख़ास तौर पे जो मैंने खाने के दौरान भी आपसे मेंशन किया कि नान जो है इनका जो वो बहुत उसका टेक्सचर और उसका वो बहुत ज़बरदस्त था। इसी तरह से जो इनकी वो चिकन हांडी थी विद ग्रीन चिलीज़, उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था माशाल्लाह, अच्छा खाना। ओवरऑल छंग वालों के लिए तो एक अच्छी जगह जी है। मैं बिल्कुल ऐसे है, चॉइसेस की फॉर्म के अंदर जो पहले लिमिटेड से रेस्टोरेंट्स होते थे जहाँ पर हम फोर्स थे, बाउंड थे कि हमें वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये एक अच्छा एक इजाफा है छंग के लिए। सर वापस चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जिस घर में रहे, आपके वालिद साहब सरकारी टीचर रहे, आप प्राइवेट टीचर, तो आपको फ़र्क क्या लगा, एक सरकारी टीचर कहाँ कमी करता है और प्राइवेट टीचर कहाँ मेहनत करता है? जो सरकारी जो हमारा सेटअप है ना, वो कुछ उसके अंदर उसकी लिमिटेशन है, वो एक बाउंडेड एनवायरनमेंट में काम करता है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो टीचर है उसको कुछ चांसेस जो हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करने के, वो शायद जो मैं फ़ील करता हूँ वो कुछ ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर बच्चों का स्टाफ भी अच्छा आता है, वहाँ पर उसको अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको शो करने का ज़्यादा मौका मिलता है, एनवायरनमेंट की वजह से, फैसिलिटीज़ की वजह से। तो इस लिहाज से उसका कोई फ़र्क है, और मैं ये इस लिहाज से कोशिश मेरी शुरू से भी रही है, अभी भी मैं इस लिहाज से फ़ील करता हूँ कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव करने के हवाले से बहुत गुंजाइश बाकी है जिसको इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, आप जिस कॉलेज में आजकल हैं एस्पायर में, इसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इसकी ज़रा तफसील कुछ बताएंगे आप? मैं जो पिछले सेटअप्स में कहीं काम करता रहा हूँ ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसे टास्क जो मैं कभी कर सकता था और नहीं कर सका, तो यहाँ पर अब मुझे मौका मिल रहा है इस चीज़ के हवाले से। मैं नई से नई जो इनोवेटिव कोई आइडिया है, जहाँ से मुझे कोई ऐसी चीज़ पता चलती है, तो उसको हम अप्लाई करने की एज अ टीम, मेरे साथ टीम मेंबर्स माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। हमें जो एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारा जो कॉलेज के साथ साथ जो हमारा स्कूल भी फंक्शनल है, स्कूल भी क्लास प्ले ग्रुप टू 8 क्लास, फिर वहाँ पर हमारी हिफ्ज़ की क्लासेस भी होती हैं, वहाँ पर कैम्ब्रिज क्लासेस भी होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई नई से नई चीज़ अप्लाई करने के हवाले से जो कहीं पहले हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती। मैं छोटी सी उसकी मिसाल आपको इस सेंस में दूंगा कि कुछ अर्सा पहले 2-3 महीने पहले हमने एक पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक
कैंप बच्चों का अरेंज करवाया था, जिस पे उन्होंने हमारे बच्चों की मॉनिटरिंग की अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फील किया गया कि हमारे बच्चों में तकरीबन कुछ 65% के करीब जो है वो मेल न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट इंडिकेट हो रहा है। तो उसको रियलाइज़ करते हुए हमने कोशिश की है कि हमने बाकायदा सीट भी एडवर्टाइज़ की है कि डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन हम उसको बाकायदा अपने पेरोल पे ले रहे हैं। अच्छा, और ये पहली दफ़ा वैसे मैं सुन रहा हूँ कि छांग में कोई ऐसा इदारा भी है जहाँ ये हाँ सूरत हाल। तो हम उसको फिर बच्चों के बाकायदा उसके अंदर हेल्थ कार्ड बनाएंगे और बच्चों का पूरा साल चेकअप होगा और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेरेंट्स से शेयर होंगी। बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से जो उसका जो करंट स्टेटस है वो सीवियर है, खुदा ना खास्ता, मॉडरेट है, माइल्ड है, 3 कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करेंगे। जिस कैटेगरी में बच्चा फाल कर रहा है, अगर वो सीवियर उसको कहीं कोई न्यूट्रिशन के हवाले से इश्यूज़ हैं तो उसके सॉल्यूशंस पेरेंट्स को दिए जाएंगे। शुरू से ही पता चल जाएगा इस एज में आके कि जी, बच्चे किस तरह जाना। जी। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कि छांग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज या उनके वालिदैन के लिए अब जो है मैं फील करता हूँ कि एक कंपटीशन का एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है बच्चों को, एक मैं फील करता हूँ कि एक दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है बच्चों की अच्छे नंबर लेने के हवाले से, अच्छी इंस्टीट्यूशंस के में अपने एडमिशन्स के हवाले से। पेरेंट्स भी बड़े कॉन्शियस हैं कि इस लिहाज से। तो मैं अपने अंदाज में फ़ील करता हूँ कि जैसे एक बाउंडेड एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बाउंड करते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है या उनको इंजीनियर बनना है या उनको ये वाली लाइन चूज़ करनी है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि हमें इतना ज़्यादा बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। जो वो प्रोफेशन जहाँ पर वो अपने आप को ईज़ी फ़ील करें, जहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील करें कि उनको अपनी लाइफ के हवाले से इस किस्म के डिसीजंस इंडिपेंडेंटली करने चाहिए। और हमें भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे मौके प्रोवाइड करने चाहिए, कैरियर काउंसलर्स को इंगेज करके देखना चाहिए। हाँ, रुझान देखना चाहिए। तो ये मैं एक कमी फ़ील करता हूँ कि अभी हमारे सिस्टम में है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन और रेडियो आवाज़ के सामने से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।